जी, अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन पिलर्स में फिर हम आपको वेलकम करते हैं। आज फिर हमारे साथ मज़हर भाई शामिल हैं। अब बात हो रही है कि बूढ़े लोग जो हैं, ओल्ड एज के लोग जो इस तरह आज बहुत ज़्यादा क्राइसिस में और बहुत परेशानियों में हैं, तो हम इनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं, इन सब प्रोग्राम के ज़रिए। तो वेलकम करते हैं मज़हर भाई को। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। अस्सलाम वालेकुम समीना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आप बताइए कि किस तरह जो हम किस तरह इनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं? आपकी तो ज़िंदगी का पूरा निचोड़ है, आपने तो इस तरह की ज़िंदगी लोगों के साथ गुज़ारी है और आपने इनके माइंड को देखा है और समझा है। तो आखिर आपने जो इनके साथ जो वक़्त गुज़ारा और आपने टाइम स्पेंड किया, तो आपने क्या फ़ील किया कि किस तरह हम बैठ के इनकी मदद और हेल्प कर सकते हैं? थैंक यू समीना। देखिए समीना, मेरा आज आपसे जो डिस्कशन हो रहा है, जी, ये किसी मफरूजे की बुनियाद पे मैं नहीं कर रहा। राइट, मैं आपसे जिंदगी के उन 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 फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा राइट। हूँ जो मेरी जिंदगी का मुशाहिदा रहे, हुँ, मेरी जिंदगी के तजुर्बात रहे, और मैं कई दफा उनसे खुद भी गुजरा। हुँ, यानी मैं इसलिए बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, बहुत बहुत दफा किताबों में पढ़ी लिखी बातें लोग दूसरों को करते हैं। डेफिनेटली कुतुब के अंदर जारी बात है, कोई ना कोई मुशाहिदात होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं जो शेयर किए जाते हैं। हुँ, लेकिन मैं आज आपसे जो ये बात कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स की बुनियाद पे कर रहा हूँ। ये किसी मफरूजे की बुनियाद पे नहीं कर रहा, हुँ, ये उन चीजों से कर रहा हूँ जो मेरा जिंदगी का अपना भी लर्निंग प्रोसेस है। आप चूंकि हमने पिछले शो में भी, हमारे सेशन में जो बात हो रही थी, तो मैं देखिए एक बात ये बोलता हूँ कि अगर जो लोग इस डिप्रेशन में हैं और वो उम्र रसीदा है हुँ। स्पेसिफिकली, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ उम्र रसीदा की बात नहीं है बात नहीं डिप्रेशन, हुई, जी राइट। लेकिन मैं सिर्फ उम्र रसीदा की इसलिए बात कर रहा हूं कि अब उनको वो दे शुड फील गुड कि या अल्लाह ने अभी उनको टाइम दिया है। हुँ, हुँ। वो अभी इस सारे टाइम, जो टाइम उनको दिया गया है, इसमें वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। वो वॉक करें, अगर वो तंदुरुस्त हैं, वो वॉक्स पे निकलें, वो गार्डन में जाएं, वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करें। नेचर के साथ बहुत नेचर गुड के है। साथ इंटरेक्ट करें। आप हुँ, यकीन माने, जो स्पेशली हम तो चूंकि कनाडा में जहाँ रहते हैं, वहां पे सर्दी और गर्मी खासी यानी तेज होती है। तो लेकिन अगर समर्स में, जैसे आजकल जो मौसम है, आप नेचर से इंटरेक्ट करें, आप परिंदों से इंटरेक्ट करें। आप यकीन माने, आप कभी कभी मिट्टी में, आप ये लोग, मैं आपको बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ, हुँ, जो लोग आज भूल गए हैं। हुँ। आपको याद है, पहले बच्चे मिट्टी में बैठ के खेला करते खेला थे। करते थे। हुँ। ये सारी चीजें आपको, अब खेलने नहीं देते मिट्टी में अब बच्चों आपको को। खेलने नहीं, चलिए वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, खेलने देते हैं। आप जाएं, आप करें, आप अपने घर में एक छोटा सा बाग लगाएं, आप उसकी आबियारी करें, आप एक पौधा लगाएं। आप यकीन माने, इन अल्लाह के जिक्र के बाद दुनिया के अंदर जो चीजें हैं, ये चीजें आपको एक डिफरेंट किस्म की राहत भी देती राहत हैं, देती है, फीलिंग आपको आती खुशी है। देती हैं। तो आप अपने घर, आप सब्जी घर के पीछे लगा लें। अगर आप इस कदर लकी हैं कि आपके पास पीछे पीछे बैकयार्ड है, बैकयार्ड है। आप छोटी सी उसकी आप आबियारी करें, हुँ, आप उसके बागबान बने। आप शाम के वक्त निकलें, आप वॉक पे निकलें, हाथ में अल्लाह का जिक्र, तस्बीह करते हुए, आप अल्लाह का जिक्र करते हुए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करते हुए चलें। आप यकीन मानिए, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ना, ये आपके दिल को सुकून देती हैं। और हाँ, अगर आपके जिम्मे इश्यूज हैं, जैसे कभी कभी हम दिल में बातें रख के बैठे हुए होते हैं, हुँ, हम लोगों की गलतियों को माफ करने पर राजी नहीं होते। माफ कर दें लोगों को। आप यकीन माने, आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। उन लोगों को माफ कर दें जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया। उन लोगों को जाने दें, उनको बोलो ठीक है, तूने मेरे साथ किया, ये तेरा तेरा वो था, ये हुँ, तेरा रास्ता था, तू ऐसा था, मैंने अपनी तरफ से तुझे माफ किया। और अगर अपनी तरफ से कोई गलती हुई है और इंसान के दिल पे उसका बोझ है, तो उसके पास पहुंच जाओ, उसको बोलो भाई या बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत किया, मैंने अच्छा नहीं किया था। आप यकीन माने, जिस वक्त आप माफ कर देते हैं, या माफ माफ कर देते हैं, या माफ अपनी जिम्मे की माफी मांग लेते हैं, तो अल्लाह आपके दिल से डिप्रेशन, ये चीजें निकाल देते हैं। निकाल क्योंकि देते एक हैं। अजीब ये वो सुकून है जो किसी मशीन पे नहीं नापे तोले जा सकते। कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट किसी मशीन पे ही इसका इफेक्ट नहीं तोल सकता। लेकिन बराह रास्त आपके दिल के ऊपर इसका जो असर होता है, जब आप किसी इंसान के साथ जाके कहते हैं कि जा भाई, तूने मेरे साथ किया था, कोई बात नहीं, तुझे तुझे अल्लाह वास्ते मैंने माफ किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने गलती की है, तो सिर्फ जो है वो माफी की बात नहीं होती, आपको साथ साथ उसकी तलाफी भी करनी पड़ती है। हुँ, खाली कभी कभी माफी से जो है ना, वो काम नहीं चलता, हुँ, हुँ, आपको तलाफी भी करनी। फिर उसके तलाफी करने की जो आपके अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है। तो अब देखिए, ये जो वो चीज़ है, जो मैं समझता हूँ कि उम्र रसीदा लोग, चूंकि उनके अंदर डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि वो अपनी दुनिया का एक मेजर फेज खेल चुके हुए होते हैं। हुँ, और अब जो आने वाला फेज है, वो एम्बिग्युइटी में है, अनसर्टेन है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या होने जा रहा है। फिर अपने किए हुए जो अमाल हैं, उससे भी इंसान को डर लगता है।
ये सारी चीजें, क्योंकि जब तक हम उसके कॉज को उससे कॉस्ट निकालेंगे नहीं, जी। उसके रीजन को उससे नहीं हटाएंगे, हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा। हुँ, तो जैसे पिछले सेशन में मैंने कहा, पहली चीज ये है कि अपना रब्त अपने अल्लाह से कायम करें और हुँ, थ्रू जिक्र कायम करें, उसका नाम लें, उसका जिक्र करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ें। यकीन माने ये एक ऐसी रेमेडी है, मैं आपको बता जी। दूं, डिप्रेशन की। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आपके दिल से रोज बरोज डिप्रेशन कम होगा, यहां हुँ, तक कि आपको एक वक्त आएगा कि आपके दिल से डिप्रेशन निकाल दिया जाएगा। तो हुँ, ये, चूंकि ये चीजें हमारे यहाँ अब प्रैक्टिस नहीं होती, हुँ, हम हुँ, इन चीजों को गैर जरूरी समझने लगे हैं। हम इन चीजों से अब हम कहाँ तलाश करते हैं, हम कहते हैं जी सोशल मीडिया में चले जाओ। सोशल मीडिया में जाके आप कहां से डिप्रेशन से दूर, आप तो मजीद अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं। आप जो पेज खोल रहे हैं वहां पे आपको वैरायटी खानों की दिखाई दे रही है, आपको लगेगा यार मुझे ये तो खाने मुयस्सर नहीं है। लोग अपने कपड़े पहन के पूरा उन्होंने एक वो बना रखा है कि जी इस किस्म के पोशाक होनी चाहिए, मेरा लिबास ऐसा होना चाहिए। फिर आपको वो एक और डिप्रेशन देगा। फिर आपसे आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई मेरा तो माशाल्लाह रहने का जो घर है वो इस तरह का है, फिर आपको एक डिप्रेशन होगा। तो ये मेरे तौर पे ये किसी सूरत ये हल नहीं है कि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करें, बल्कि मेरे नजदीक सोशल मीडिया आपको ज्यादा डिप्रेस करता है, क्योंकि आप उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। आपकी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रस्ट्रेशन जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिप्रेशन के साथ। हुँ, जब मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती हैं तो मेरे मेरे अंदर दिल के अंदर डिप्रेशंस बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमें आज चूंकि हमने दुनिया को एक डिफरेंट डायरेक्शन में देखना शुरू कर दिया है, राइट। और वो डायरेक्शन उस सिमत निकल गई है कि अब वो हमारे अपने इख्तियार में भी नहीं है। हमारे अपने इख्तियार में नहीं है कि हम दुनिया को, क्योंकि हमने उसकी बुनियाद जो थी उस तरह से नहीं रखी। तो आप जब भी किसी चीज की बुनियाद को ठीक नहीं रखेंगे, उसकी दीवार कभी सीधी खड़ी नहीं होगी। हुँ, आप भले उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा दें, लेकिन जिस जिस दीवार की बुनियाद टेढ़ी होगी, उस पर खड़ी शुदा इमारत और दीवार हमेशा उसके अंदर नुक्स मौजूद रहेगा, वो हुँ, नकाइस का शिकार रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमने नहीं किया, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को अब ये इश्यूज हैं वो क्या करें। तो वो लोग ये करें कि अपने अल्लाह से जिक्र के साथ जो है ना अपने आप को कनेक्ट करें। करेक्ट। वो वॉक्स पे जाएं, हुँ, वो बागबानी करें, वो जो है वो एक बाग छोटा सा बनाएं, उसकी आप यारी करें। आप हुँ, यकीन माने कि बहुत सारी दवाइयों से ज्यादा, दवाइयों से निजात बिल्कुल, मिल जाए। दवा जो है ना, मैं आपको बताऊं, जितनी मेडिकेशन है वक्ती तौर पे तो आपको आराम देती है, लेकिन इवेंचुअली उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो हुँ, आपके डिप्रेशन को मजीद बढ़ाएगी। हुँ, लोग जैसे जो नशों में पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं, आपको पता है जितने नशे हैं, अगर आप उन नशों को इख्तियार कर लें इस सोच के कि मैं अपने आप को थोड़ा पुरसुकून करूं, वो हुँ, नशा उल्टा आपको एक वक्त आता है कि मजीद डिप्रेस कर देता है। राइट। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो शराब की बोतल सामने रख के और गाने सुनते हुए जारो कतार रोते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। हुँ, और वेल टू डू, मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, वेल टू डू लोगों की बात कर रहा हूं। अपने सामने उन्होंने यानी नशे की बोतल भी रख ली, उन्होंने गाना भी सुन लिया, उसके बावजूद वो दिल की कैफियत को तब्दील नहीं कर तब्दील सके, नहीं कर और सकते। जारो कतार उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे और रो रहे थे। और जब उन लोगों को ये कहा गया कि देखो पलट आओ अल्लाह की तरफ, तुम हुँ, कहां जा रहे हो, फाइन तज़हबून, अल्लाह से दूर होकर सुकून तलाश कर रहे हो, सुकून मुयस्सर नहीं आएगा। मैं आज आपका, देखिए, चूंकि आपका ये कोई मजहबी शो नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि मैं उस चीज को सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं जो चीज मैंने एज अ रेमेडी देखी है। रेमेडी देखिए, राइट। ये नहीं, मैंने कॉज उसका देखा कि यही कॉज था और उसकी हुँ, रेमेडी ये थी। तो अगर मैं इसको किसी भी चैनल से इससे हट के किसी डिस्क्रिप्शन पे बात करूंगा, हुँ, तो वो बहुत ही वेग बात होगी, कमजोर बात होगी। हुँ, तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल पिन पॉइंट करके वो बात कर रहा हूं कि अपने आप को वहां कनेक्ट करें जहां से इसका इत्मीनान आना है, हुँ, हुँ, जहां से इस डिप्रेशन को जाना है। यानी इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर आपको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का कुछ अरसा शुरू में वही आना बंद हो गई, जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक, आप सोचे कि अल्लाह के रसूल, हुँ, खातिमुन नबीयीन, खातिमुल मुरसलीन, अफजल अंबिया व मुरसलीन, ऐसे नबी जो आखिर नबी, सबसे अल्लाह के बादस खुदा, बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, उन पे जब वही का आना बंद हुआ तो उनको डिप्रेशन होना शुरू हो गया। ही वॉज हुँ, डिप्रेस्ड। तो हुँ, फिर कुछ अरसा ही नहीं, आप सोचे कि उस वक्त अल्लाह के नबी की डिप्रेशन क्या था कि अल्लाह मैंने मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या नहीं किया, मैं क्या, आप मुझसे क्या चाहते थे जो मैं नहीं कर सका। तो फिर अल्लाह ने कहा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, तेरे रब ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुझे लगता है, तुझे लग रहा है कि तुझे मैं अकेला छोड़ दूंगा, मैं तुझे वो भी अता करूंगा जो तू चाहता है, मैं तेरी वो चीजें जिसको तू चाहता है मैं तुझे अता। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला,
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह तुझे अनकरीब इतना नवाजेगा कि तू राजी हो जाएगा उस पे। अल्लाह तुझे ऐसा ऐसा तुझे अल्लाह अता करेगा कि उसकी अता पे तू राजी हो जाएगा। हम राजी भी नहीं होते ना, अल्लाह ने अपने नबी से कहा तुझे इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाए। तो देखिए बात यह है कि मैं आपके साथ मेडिकल बैकग्राउंड से बात कर सकता हूं, मैं आपके साथ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूं, मैं आपके साथ जो है ना जो इसके साइकियाट्रिक बैकग्राउंड से बात कर, लेकिन हकीकत को अगर मैं नजरअंदाज रखूंगा। आपके नजदीक ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको मेडिसिन दी जाती है तो वो मेडिसिन उनको हेल्प नहीं कर सकती किसी सूरत। देखिए वक्ती तौर पे हेल्प कर सकती है, मगर ऐसे परमानेंट आपकी हेल्प नहीं करती। परमानेंट आपको चाहिए खुद आप अपने लिए ऐसी एक्टिविटीज ढूंढे जो आपके लिए हेल्प कर सके आपको और आपको इस चीज से निकाल सके, जो जिसको आप एंजॉय करें। जैसे आपने कहा गार्डन में आप अपनी सब्जी लगा लें, फ्लावर लगा लें, एक पौधा लगा लें, उसको परवान चढ़ते हुए देखें, उम्मीद एक जागेगी। यकीन माने मैं आपको बता रहा हूँ ये हालांकि बड़ी अगर ये बहुत आउट ऑफ द स्कोप सी बात लग रही है, लेकिन अगर आपको इसको विद इन द स्कोप ले, चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि ना लोग अपने आप इसको अपनाएं और करें, जिससे आपने कहा छोटी सी चीज है। और ये छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज आपके दिल के अंदर आप अगले दिन देखेंगे, आप देखोगे मैंने ये पौधा लगाया, मैंने इसकी आबियारी की, इसकी बागबानी की, अब ये बड़ा हो रहा है, ये चीजें आपको सुकून देंगी। और इसके साथ साथ अपना कनेक्शन अल्लाह से रखें। मैंने आपसे कहा कि तौबा इस्तग़फ़ार का जो है ना वो अपना जरूर तौबा को अपने जिंदगी में और इस्तग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यानी आप अल्लाह के कुरान की आयत है कि तुम अल्लाह से अगर तौबा कर लो, इस्तग़फ़ार करोगे तो मैं तुम्हारी परेशानियां दुख तुमसे वैसे दूर कर दूंगा। अब कितने लोग जानते हैं कि इस्तग़फ़ार के अंदर तमाम डिप्रेशन का इलाज है। आप ये मालूम है आपको? कितने हम लोग जाते हैं, हम लोग लाखों रुपए लगा के हम लोग इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे दवाएं खाते हैं जो हमारे नुकसानदेह होती हैं। हमने कभी अपने लिए तजवीज़ किया कि अल्लाह के नबी की बताई हुई तजवीज़ इस्तग़फ़ार को हम अपनाएं, कि हम सुबह और शाम इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ें, और उसकी सिर्फ ये नहीं कि उसको जुबान से पढ़ें, उसको सोच के पढ़ें कि मैं अपने अल्लाह से क्या कह रहा हूँ। तो ये देखिए बुनियादी चीजें बात ऐसी हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। आसानियां देखिए इवेंचुअली चाबी उसी के पास है। हम जो चाबियां लोगों से लेके ट्राई कर रहे हैं ना, वो चाबी ताले में लगने वाली नहीं है। आप जितना कीमती से सोने की चाबी ले आए, लेकिन वो उस ताले की चाबी ना हो तो ताला नहीं खुलता। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोने की चाबी ले आए और उस ताले की चाबी ना हो तो चाबी ताला नहीं खुलेगा। आज हम दुनिया में तमाम सोने की चाबियों से डिप्रेशन के ताले खोलना चाह रहे हैं, जबकि इसकी असल चाबी हमें अल्लाह ने बता रखी है। जब इस चाबी को हम अपने साथ लेते हैं और इस दुनिया के अंदर हम लेके चलते हैं, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। हमारी जिंदगियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानियां पैदा फरमा देता है और उसका हल अल्लाह के पास है। ये मैं आपको बता रहा हूं। हम इस चीज को ना हम मानते जरूर हैं, हम ये बात को मानते हैं कि अल्लाह के पास इसका हल है, लेकिन हम उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते इस चीज को। तो चूंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो चीज हमारे अपने उसमें काम नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को हमें मानना चाहिए इस चीज को, और हमने सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या कमी है, क्या चीज है जिसकी वजह से जो ना हम इस चीज में जा रहे हैं। आपका कहने का मकसद ये कि एग्जैक्टली खुद इंसान को सोचना है कि क्या ऐसी वजह है, क्या रीजन है जिसकी वजह से अंदर ही अंदर हम इस चीज के अंदर डीपली चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इनको एहसास ही नहीं होता। जब उनको शुरू में छोटा छोटा सा होता है तो वो समझते हैं कि उनकी बॉडी में कोई फीलिंग चेंजिंग तो आती होगी ना, जब वो जाते हैं तो उनकी सोच चेंज होती होगी। तो ये इस तरह तो आप काफी अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि स्टार्ट में अगर कंट्रोल कर ले तो इतना डीप नहीं जा सकता इंसान। देखिए अब अगर आप इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो एक ऑब्वियसली बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जी। आपके दिमाग में जो कुछ हो रहा होता है उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाएंगी तो आपको ब्लड में नजर आएंगे। अगर आप जाके किसी डॉक्टर के पास जाएंगी वो उसको दिखाई देंगे। लेकिन इसका बुनियादी ताल्लुक मेरे थॉट प्रोसेस से है। मेरे सोच जिस महवर पे चलती है उसी तरह का केमिकल रिएक्शन मेरी बॉडी के अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को मैं समझूं। यकीनन सही कह रहे हैं। आपके मेडिकल जो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर से आपसे इलाज करवाना चाहिए। इलाज करवाना सुन्नत है। इलाज कराना चाहिए, मगर इसका इलाज नहीं है मजहर भाई। इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज नहीं है। नहीं है। इसमें से इंसान को डिफरेंट चीजों से हेल्प लेनी चाहिए।
बाहर के मेरे नज़दीक के बाकायदा वो एक मेडिसिन ले, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर वो खुद इसमें कोशिश करे और ट्राई करे, तो बहुत अच्छी से अपने आप की हेल्प कर सकता है अपने आप की। क्या कहें? हेल्प तो आपको एक वक्ती तौर पे आपको एक चीज दी, जैसे एक जख्म आ गया, चोट लग गई, फर्स्ट एड आपको दी जा रही है। राइट। उसके साथ जरूरी है कि आप उसके साथ वो सब चीजें करें हुँ, जिससे आपके अंदर बेहतरी हो। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई ना कोई अपने जिंदगी का पर्पस तलाश करें। हुँ। इंसान बगैर पर्पस के नहीं नहीं आया, आता है, इंसान बगैर मकसद के नहीं नहीं आया। आया। अपनी जिंदगी का पर्पस तलाश करें, उस पर्पस को तलाश करके उसमें अपने आप को डालें उसमें से, डालें, जी और वाक़ई, फिर अपने आप को जिंदगी में गेज करें कि मैं उस पर्पस के लिए क्या कोशिश कर क्या रहा हूं। कोशिश तो करते हैं। आपके दिल में ऑटोमेटिकली जो है ना, हुँ, उसकी एक वो पैदा हो जाएगी, आपके दिल के अपने अंदर एक इत्मीनान पैदा होगा। हुँ, तो ये हुँ। बहुत बुनियादी चीजें जिससे जो आज हमसे छूट चुकी हुई हैं छूट एक्चुअली, चुकी हैं और उनको हमें तलाश करना चाहिए कि हमें तलाश किस करना तरह का चाहिए। चाहिए, मगर हम लोग पता नहीं किस रूटीन में जा रहे हैं कि हम बिल्कुल समझे भूल चुके हैं। अब आप देखें ना कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़े आ जाते हैं, चलें जी, अब इस गोल्डन पिलर से हम इजाजत चाहते हैं, दूसरे सेगमेंट से आपसे मुलाकात करते हैं। ये सेगमेंट हमारा यहीं पे स्टॉप होता है। जी, अच्छा, अब आप क्या सुना रही हैं आप में हमें? जी, एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है सर, राहत फ़तेह अली ख़ान वाह, साहब ने वाह, वाह! इसको क्या गाया था। बात थी भई, वो तो और हमारे यहाँ हर दिल अज़ीज़ सॉन्ग है ये। और मैं ये सॉन्ग अपने पूरे आवाज़ एंटरटेनमेंट की टीम को और आपको डेडिकेट करूँगी, और बहुत जहाँ शुक्रिया। जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरे नाज़रीन की समाअतों से टकरा रही है, ये खूबसूरत सा सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग जी, आप जी। सबके नाम, बड़ा सुलैम हसन की उन्होंने तरफ से। बड़ा उन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है हर जगह दुनिया भर में। वे जंगलियों की ताबिबा, वे जंगलियों की ताबिबा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा, तेरे नाल जोड़ के मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलिया बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी। बहुत शुक्रिया। मंगेशकर जी की आवाज़, फ़िल्म का नाम कश्मीर की कली, और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बहुत खूबसूरत सॉन्ग उन्होंने गाया था। मैं कोशिश करूँगी कि गा सकूँ। चलें, जी, जी। ओ हो हो ओ हो आ हा हा, ला ला ला, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो
रफ़ी साहब रहता जी। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आपको कुछ याद आई कोई ऐसी हाँ चीज़ जी, की जो बस बड़ी अच्छा माहौल, बड़ा ज़बरदस्त, और एक तसलसल के साथ ये चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। दिस इज़ व्हाट रियली वी आर चलिए एंजॉयिंग। मैं थोड़ा सा साथ देखता साथ हूँ। गपशप चल रही है, साथ साथ मीठे मीठे और जनाब मौसीकी चल रही है। और हाँ साहब, मेहदी हसन साहब की आवाज़ में एक गाना जो याद आ गया इस वक्त, थोड़ा सा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएंगी, ये आँखें उसी रात हो जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। मेरे दिल में हरदम मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अमानत है तेरी। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशानों पर मेरी बंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएंगी, ये आँखें उसी रात हो जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अचानक की गाना याद आ गया जी। जी जी जी, बड़ा खूबसूरत अंदाज में आपने गाया, बहुत कोई और आप सुनाएं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। भाई साहब मजा अब आया। आप आगे इस सफ़र को जारी रखिए। जी जी, आपकी बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह सर। दुआओं में लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार
जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएंगी, ये आँखें उसी रात हो जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। मेरे दिल में हरदम मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अमानत है तेरी। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशानों पर मेरी बंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएंगी, ये आँखें उसी रात हो जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अचानक की गाना याद आया।